कर्मों का भोग। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने ही और मनुष्यों का जन्म भी हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्ति राजा के दरबार में एकत्रित हो जाते हैं। वह सभी इस सोच में थे कि राजा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करता है और उनसे पूछता है कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण और कितने ही व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना, वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद भी वह उनके प्रश्न का उत्तर न दे सके। दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठा हुआ था। वह थोड़ी देर बाद राजा से बोला कि इस प्रश्न का उत्तर एक महान साधु आपको दे सकते हैं, जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले ही दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उससे पूछा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने ही मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, पर उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को एक और साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा हैरान रह जाता है। राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछता है, परंतु साधु क्रोधित होकर बोला, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। अब राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ जाता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और लड़का बोला कि हे राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहाँ कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने आपको भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इसी पुण्य के कारण
तुम इस जन्म में राजा बने हो। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वो दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुंह में खड़ा हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाई अपनी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। राजा को अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और राजा संतुष्ट होकर अपने राज्य लौट आता है। प्रिय श्रोताओं, इस ज्ञानवर्धक कहानी से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं। हम जो कर्म करते हैं, हमें उसका फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। हमें अपने कर्मों की गठरी को सदैव अपने साथ ढोते रहना पड़ता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा ही भोगेंगे। इसलिए हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी किसी का अहित न करें। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।